हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो एक्रोनिम में इसको SAAR कहा गया है। विस्तार से इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये SAAR प्रोग्राम। इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। हाल ही में जो केंद्र का आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। स्मार्ट सिटीज के बारे में आपने शायद सुना होगा, विस्तार से मैं आगे बताऊंगा अभी। स्मार्ट सिटीज से संबंधित ये एक इनिशिएटिव है, यानी कि अर्बन हाउसिंग के संबंध में इसका रेफरेंस जो है वो रहने वाला है। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनके साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो हिंदुस्तान के प्रमुख शैक्षिक संस्थान हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये तीन इकाइयां मिल करके कैरी आउट करेंगी। ब्रीफली अगर इसको हम समझें तो स्मार्ट सिटीज के तहत हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शहरों को स्मार्ट सिटीज में बदला जा रहा है और किस तरीके से वहां पे प्लानिंग की जा रही है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया जा रहा है, उस सारी की सारी जानकारी का दस्तावेजीकरण होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, सो दैट उस पूरे के पूरे जो एक्सपीरियंस है उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए मदद ली जा रही है देश के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की शामिल है, IIT खड़गपुर शामिल है। इसके अलावा जो टॉप लेवल आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस खास करके हैं, उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाए और जो भी रेलेवेंस है, जो भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट से, उनका दस्तावेजीकरण किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत देश के जो 15 प्रमुख वास्तुकला के संस्थान हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वास्तुकला और योजना संस्थान हैं, दे विल डॉक्यूमेंट द वर्किंग ऑफ स्मार्ट सिटीज टू डॉक्यूमेंट द लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द स्मार्ट सिटीज मिशन। 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना के संस्थान स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजना, जिसके तहत स्मार्ट सिटीज का कार्य जो है वो किया जा रहा है, उसका दस्तावेजीकरण करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। यानी कि अभी तक एक्सपीरियंस जो सिर्फ और सिर्फ काम करके या एक दूसरे को बता करके हासिल हो रहा था, उसका प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट बनेगा, सो दैट भविष्य में इसका इस्तेमाल बतौर रेफरेंस के रूप में किया जा सके। ये डॉक्यूमेंट जो है इट विल कैप्चर द लर्निंग्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंगेजमेंट ऑन अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट्स, एनेबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन अर्बन प्रैक्टिशनर्स एंड एकेडमिया। उद्देश्य यह है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनका इस्तेमाल किया गया, सर्वोत्तम प्रथाएं जिनको यूज में लाया गया स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, वहां से क्या क्या चीजें सीखने को मिली, यहां से कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो कि अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। यानी कि अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर रिक्वायरमेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो स्टूडेंट्स को उसमें एंगेज किया जा सकता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, यानी कि वास्तविक जानकारी, वास्तविक सूचना जो है वो रियल टाइम बेसिस पे अर्बन प्रैक्टिशनर से एकेडमिया को जाएगी। यानी कि जो लोग इसके ऊपर शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करेंगे, या जो इसकी जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंसेस से वो एकेडमिया को देंगे। यानी कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो तैयार हो रहा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये दो बॉडीज जो है, इट विल फैसिलिटेट लिंकेज बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड स्मार्ट सिटीज फॉर स्पेसिफिक लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स दैट आर टू बी डॉक्यूमेंटेड अंडर द प्रोग्राम। अलग अलग स्मार्ट सिटीज डेवलप की जा रही हैं, वहां पर कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं।
कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, जहां पर बहुत सारी नई तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जो भविष्य में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उनके साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि एक लिंकेज जो है वो बन सके इन संस्थानों के बीच में, इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में और उन प्रोजेक्ट्स के बीच में जो स्मार्ट सिटीज के अंदर डेवलप किया जा रहा है, ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ट्रांसफर हो सके। The first activity envisaged under this SAAR program is to prepare a collection of 75 landmark urban projects in India under the Smart City Mission. अब जैसे ही इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया, जो सबसे पहला काम है, हमने कहा कि स्मार्ट सिटीज में जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की जाएगी, लेकिन पहले उन लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहला काम इस इनिशिएटिव के तहत क्या रहेगा? स्मार्ट सिटीज मिशन में जो 75 लैंडमार्क अर्बन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनकी जानकारी कलेक्ट करना, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट किया जा सके। तो पहले आइडेंटिफाई करना है उन 75 लैंडमार्क अर्बन प्रोजेक्ट्स को। ये जो कलेक्शन है, अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, लाभ क्या होगा? इट विल एक्ट एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। भविष्य में कुछ भी ऐसा अनुसंधान करना होगा, उस संदर्भ में पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को या इस रिपोर्ट को जो है वो देखा जाएगा। इट विल हेल्प डिसेमिनेट लर्निंग फ्रॉम प्रोजेक्ट्स अंडर द मिशन। जो अब हर एक परियोजना के अंदर अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो वो जानकारियां, वो चैलेंजेस, उन चैलेंजेस से क्या सीखने को मिला, किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया, ये जानकारी वर्ड ऑफ माउथ से कुछ हद तक स्प्रेड हो पाएगी। वहां जो लोग काम करते थे उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बताया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंफॉर्मेशन जो है वो डाइल्यूट होती जाएगी। लेकिन अगर इनकी रिटर्न रेपोजिटरी बना करके रखी जाती है, तो भविष्य के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए एक रेपोजिटरी तैयार होगी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू डिसेमिनेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पीयर टू पीयर लर्निंग। भविष्य में इस प्रकार के निर्माण करने होंगे, इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाने होंगे, तो जो बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस है उनका इस्तेमाल किया जा सके, और पीयर टू पीयर लर्निंग में एक अहम भूमिका रहने वाली है। ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है SAAR का, वो आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का हिस्सा है। आप जानते हैं आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, जो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में, जो हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास है, हिंदुस्तान की जो विविध संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बताने के रूप में इस पर्व को मनाया जा रहा है। 75 वर्ष हिंदुस्तान ने अपनी आजादी के यहाँ पे पूरे किए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये दूसरा बॉडी है जो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहा है। ये एक रिसर्च, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इन अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट से संबंधित एक संस्थान है। यानी कि ये शहरी विकास के संबंध में अनुसंधान करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, और साथ ही साथ प्रबंधन करते हैं जानकारियों का जो इनको मिलती हैं। और उसी, क्योंकि ये अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में काम करते हैं, इस वजह से इनको इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया गया। ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ संबंधित है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या कहता है कि स्मार्ट सिटी मिशन में हमने जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बनाए, उनके पूरी की पूरी जानकारी को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? केंद्रीय योजना है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स द्वारा चलाई गई, टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाय एनेबलिंग लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एज अ मींस टू क्रिएट स्मार्ट आउटकम फॉर सिटीजन। केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे शहर हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद से और वहां पर स्थानीय विकास करके बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां के लोगों को दिया जा सके, इस तरीके के शहरों का निर्माण हो। इनको स्मार्ट सिटीज कहा गया, और इस परियोजना को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। उद्देश्य यह था टू प्रमोट द सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, जो मुख्य बुनियादी ढांचा है, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो लोगों को दिया जा सके। डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ नागरिकों को दी जा सके, अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान किया जा सके, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, और स्मार्ट सॉल्यूशंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट तरीके से समाधानों का अनुप्रयोग किया जाए, ताकि हर चीज उस स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो, और एक साफ सुथरा, एक
क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे वो लोग रह सके। तो ये पूरा का पूरा उद्देश्य था स्मार्ट सिटीज का। स्मार्ट सिटीज के अंदर हिंदुस्तान के करीब 100 से ज्यादा शहरों में इस परियोजना को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और अलग अलग डेवलपमेंट्स वहां पर हो रही हैं। लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दस्तावेजीकरण इस SAAR प्रोग्राम द्वारा किया जाने वाला है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।